नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम जो हमारी वीडियो होगी वो वीडियो होगी मौर्य वंश। मैंने पिछली वीडियो पढ़ाया था आपको नंद वंश, और नंद वंश में जो आखिरी शासक था मैंने आपको बताया था, वो आखिरी शासक था धनानंद। धनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसके बाद अपने शासन का निर्माण किया था, यानी कि मौर्य वंश से अपना शासन को चलाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश से तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो मुख्य रूप से क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी को हम लोग देखेंगे मौर्य वंश में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और मंत्री की बात करते हैं, इनके एक मंत्री हैं बहुत फेमस, जिनको राजनीतिज्ञ कहा जाता है। जिनको राजनीतिज्ञ कहा जाता है, खास तौर से नंद वंश को पराजित करने में उनका खास तौर से साथ रहा था, तो वो थे आपके चाणक्य। देखिए चाणक्य को भी तीन नाम से जाना जाता है। एक तो चाणक्य हो गया, एक हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। ठीक, एक हो जाएगा विष्णुगुप्त, और एक जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा, एक चाणक्य हो जाएंगे, एक विष्णुगुप्त, और एक हो जाएंगे आपके जिनको कहा जाता है कौटिल्य। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौटिल्य, यानी इतना इनका तीनों का नाम है। ठीक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र पुस्तक में खास तौर से जिसका निर्माण है उसको हम बोलते हैं सप्तांग। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत किस पे निर्भर है? वो है सप्तांग सिद्धांत पे। सप्तांग सिद्धांत, और इस सिद्धांत में राजा हो गए, मंत्री हो गए, सबका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये संस्थापक हो गए, यहाँ पे मंत्री हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी माता का क्या नाम था, तो कई किताबों में दिया था, वैसे मैंने नोट किया है, जो माता का नाम दिया है उनको बोला जाता है मुरा। क्या बोला जाता है? मुरा। माता का नाम क्या बोला गया है? मुरा। तो फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पिता का नाम बता दीजिए। ठीक है, पिता का नाम नंदराज। पिता का नाम नंदराज। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? नंदराज नाम था। ठीक, माता का नाम मुरा और पिता का नाम नंदराज। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं इनके पुत्र। ठीक है, इनके पुत्र की बात करते हैं तो इनके पुत्र जो थे, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनके पुत्र कौन है, तो इनके पुत्र हैं बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम भी देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी पत्नी का नाम था धूर्धरा। ठीक, और एक क्वेश्चन और पूछा था कि भैया दूसरी पत्नी का नाम, दूसरी, तो दूसरी का नाम था हेलेना। ठीक, हेलेना। ये तो इनका परिवार था। ठीक है, ये परिवार का कहा जाए तो इनका खास तौर से एक परिवार जिसके करीब बहुत ज़्यादा रहते थे, ये इनका परिवार था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कई विद्वानों ने कई तरह से अपना मैथ दिया था। जैसे देखा जाए, अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म ने क्या बोला था? जैन धर्म बोलते कि यह वहाँ से पैदा हुआ था, गांव की मुखिया की पुत्री से। ठीक है, गांव की मुखिया की
पुत्री, ठीक है, यानी गांव के मुखिया की पुत्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये मैंने लिख दिया, आप पूरा कर लेंगे। और वे गांव के मुखिया नहीं, वो गांव के लोग क्या पालते थे? मोर पालते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो अगला पूछा गया, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ से क्या पूछा गया है? इसमें क्या बोला गया कि यह निम्न कुल में पैदा हुआ। ठीक है, निम्न कुल मतलब यह क्या है कि निम्न कुल का पैदा हुआ। ठीक है, निम्न कुल का पैदा नहीं, निम्न कुल का बताया जाता है, निम्न कुल का बताया जाता है। ठीक है, यानी निम्न कुल का मतलब कि वैश्य। और सेम चीज़ अगर बात करें पुराणों की बात करें तो पुराण भी निम्न कुल ही बोलता है। क्या बोलता है? निम्न कुल बोलता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण क्या बोलता है? ये भी क्या बोलता है? निम्न कुल बोल देता है। अगर वहीं हम बात करें बौद्ध का, इसको बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, और इस बौद्ध में बोला गया था, क्या बोला गया था? ये क्षत्रिय, मैरिया क्षत्रिय परिवार का है। ठीक है, मैरिया क्षत्रिय, ये मैरिया क्षत्रिय का, कई लोगों ने अपने कई सिस्टम से इनका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिचय दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ से इतना क्वेश्चन बनने के बाद एक देखा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या, जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। और इसने भद्र भाव से शिक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्र बाहु से शिक्षा ली थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने क्या किया था? भद्रबाहु से शिक्षा लिया था। और ये भद्रबाहु कौन है? एक भिक्षु है। ठीक है, क्या है? ये भिक्षु। ठीक, और इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दिए थे। ठीक, तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त के प्रांतीय नगर में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक, चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक की बात करें तो प्रांतीय शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस झील का? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रांतीय शासक सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। वो दीजिएगा थोड़ा, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, वो मिस्टेक था। हाँ ठीक है, तो गुप्त वंश के प्रांतीय शासक सुदर्शन झील का निर्माण करा था। और शासक का क्या नाम था ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसका नाम था पुष्यगुप्त, कुष्ट में कर देंगे वैश्य। ठीक, यानी पुष्यगुप्त कौन था? ये गुप्त का प्रांतीय शासक था और इसने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका इनका पूरा सिस्टम हो गया। अब एक देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूकट के साथ संधि, सेल्यूकस के साथ संधि। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको आपको देखना होगा कि मतलब सेल्यूकस के साथ संधि क्या हो गया। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सिकंदर का नाम सुने होंगे। ठीक है,
और इस सिकंदर का ये जो क्या था, ये सिकंदर का क्या था, ये सेनापति था, ठीक है। मतलब सेनापति किसका था, सिकंदर का। फिर कौन था, सेल्यूकस निकेटर। तो ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति था, सेनापति था। मतलब ये तो क्लियर है कि सेल्यूकस निकेटर क्या था, सिकंदर का सेनापति था। और सिस्टम क्या है कि सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। तो इस निकेटर का युद्ध, ठीक, निकेटर का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से सिंधु नदी पर हुआ था, ठीक है, सिंधु नदी पर हुआ था। अब देखिए, मतलब इन दोनों में क्या होता है कि युद्ध होता है, मतलब सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है, दोनों लोगों में संधि हो जाती है, ठीक है, हुआ था, जिसमें दोनों लोगों में संधि हो जाती है, अब युद्ध के बाद क्या हुआ कि दोनों लोग में संधि हो गई। और संधि के उपरांत क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने क्या किया कि कांधार, हेरात, काबुल सबको क्या किया, इसने दे दिया। किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और साथ में कि उनकी पुत्री थी जिसका नाम है हेलेना, उसको दे दिया। और उसके देने के बाद क्या किया कि 500 हाथी उपहार में उन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो अपनी पुत्री का शादी भी उससे करा दिया था, ठीक है। तो पुत्री कौन थी, पुत्री थी हेलेना, ठीक है, हेलेना, ठीक। फिर उसके बाद 500 हाथी उपहार, यानी 500 हाथी भी क्या किए थे, 500 हाथी इन्होंने क्या किया था, उपहार में दे दिया था, ठीक है। उसके बाद काबुल, कांधार, हेरात, कार्निया को दे दिया, ठीक। यानी कि अब आपको मैं एक बार सिस्टम समझाता हूँ कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या था, सेनापति था। और सिंधु नदी पे सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें दोनों लोग में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया, अपना क्षेत्र जो था कि काबुल था, कंधार था, हेरात था, कर्निया था, ये सब कुछ उसको दे दिया। देने के बाद 500 हाथी दिया और साथ में अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ये आपको याद रख लेना है। ये इसमें क्या है, सेल्यूकस के साथ संधि, मतलब ये किसका संधि हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका संधि की बात हुई। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें देने के बाद, इतना देने के बाद क्या किया उसने, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत, ठीक है, अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में भेज दिया, मौर्य के दरबार में भेज दिया। और उस राजदूत ने, ठीक है, उस राजदूत ने इंडिका नामक किताब लिखी, ठीक है,
इंडिका नामक किताब लिखी और इस किताब में पाटलिपुत्र की खास तौर से व्याख्या है। मतलब इस इंडिका में तो कई चीज़ की व्याख्या है, लेकिन खास तौर से पाटलिपुत्र की इसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य से एक और क्वेश्चन आता है कि मुद्राक्षम, ठीक है, तो एक विशाखा दत्त हैं, क्या नाम है उनका? विशाखा दत्त। और इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है। और इस मुद्रा राक्षस में भी क्या किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसमें खास तौर से आपका जम्मू कश्मीर से लेकर आपका पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के दक्षिण भारत और बंगाल का क्षेत्र पूरा ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो इसमें भी इस मुद्राक्षर में इसका परिचय दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि सेना, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य में सेना की स्थिति क्या थी? ठीक, सेना की स्थिति की बात करें तो देखिए 30,000 की बात करेंगे तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि 30,000 क्या थे? अश्वारोही। ठीक, 30,000 अश्वारोही, यानी 30,000 अश्वारोही का मतलब क्या समझ रहे हैं? 30,000 अश्वारोही का मतलब कि 30,000 घोड़े थे और साथ में उस पर सभी लोग क्या हुए थे? बैठे हुए थे। ठीक है। और क्या था? 6 लाख पैदल लोग। ठीक है, यानी कि 6 लाख लोग क्या थे इसमें सेना में? पैदल चलते थे। ठीक है, 6 लाख लोग क्या करते थे? पैदल चलते थे। 9,000 हाथी, ठीक, 9,000 हाथी। ठीक है, क्या थे कि 30,000 अश्वारोही, 6 लाख लोग पैदल, ठीक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। ठीक है, क्या था? 8,000 रथ। ठीक, 8,000 रथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 9,000 हाथी, ये क्या था? ये इनका पूरा यहाँ पे साम्राज्य था और इस साम्राज्य में इतनी सेनाएं रखे थे और युद्ध हुआ था, कई जगह युद्ध किया था इन्होंने, तो यहाँ पे विजय प्राप्त की, इसके माध्यम से किया था। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूनानी साहित्य के लोग थे। ठीक है, मतलब यूनानी में क्या था कि यूनानी साहित्य में 2 भाग मिलते हैं। ठीक है, यूनानी साहित्य में 2 भाग मिलते हैं और 2 भागों में 2 नाम मिलता है, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। किसका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का 2 नाम मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का 2 नाम मिलता है, तो किसमें मिलता है? यूनानी साहित्य में। ठीक है, किसमें? यूनानी साहित्य में। यूनानी साहित्य में। और वो 2 नाम कौन से हैं? तो एक है एंड्रोकोटस, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको कहते हैं सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये देखिए दोनों नाम को याद कर लेंगे। यूनानी साहित्य में 2 नाम दिया गया है और दोनों नाम जो दिए गए हैं एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस दोनों नाम किसमें दिया गया है? यूनानी साहित्य में। किसका नाम दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे। और इस नाम को सबसे पहले किसने खोजा था? तो विलियम जोन्स ने नाम की खोज। ठीक है, नाम की खोज किसने की थी? तो विलियम जोन्स। ठीक, इस नाम की खोज किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन
पूछा जाता है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी मृत्यु का। इनकी मृत्यु कब हुआ था, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मृत्यु से क्वेश्चन क्या पूछता है कि 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेल, ठीक, मतलब 298 में इनकी मृत्यु जो हुई थी श्रवणबेलगोला में हुई थी। और इसमें क्या है कि सरलेखन और सांधार, सरलेखन और पंथरा, ठीक है, सरलेखन और पंथरा पद्धति पर, ठीक है। ये सरलेखन और पंथरा क्या है, इसको देखते हैं। देखिए सरलेखन पंथरा उसका नाम कहते हैं जो व्यक्ति भूखे वक्त अपने तप करता है, मतलब भूखा रहता है, कई दिनों तक, कई वर्षों तक भूखा जो रह जाता है, और उसे मतलब उसकी मृत्यु का कारण भूख ही बन जाती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, श्रवणबेलगोला में गए थे और बहुत दिनों तक अन्न नहीं खाए, ठीक है, और अन्न खाते खाते एक दिन इनकी मृत्यु हो गई। और वो जो मृत्यु होती उसी का नाम क्या रखा गया है कि समलेखन और पंथरा पद्धति, ये दोनों पद्धति है और इसी पे मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से इंपॉर्टेंट है। 298 में इनकी मृत्यु हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मौर्य वंश की स्टार्टिंग कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपका मौर्य वंश की स्टार्टिंग की बात करें तो 322 में, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया था, ठीक है। तो 322 स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और 187 ईसा पूर्व के लगभग और 185 ईसा पूर्व के लगभग, ठीक है, 185 ईसा पूर्व के लगभग पूरा मौर्य वंश चलता है, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंद्रगुप्त मौर्य का कंसेप्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। फिर अगली वीडियो में इनके पुत्र बिंदुसार की विषय में हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। फिर उसके बाद मैं अशोक की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।